Speaking English is not a big deal. You just have to practice on daily basis and you have to improve yourself day by day. आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, इम्प्रूवमेंट डे बाय डे लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोल सकते हो। हमारे भारतीय समाज में इंग्लिश बोलना ऐसा नहीं है कि आपको एक अदर लैंग्वेज आती है, नहीं। इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, इसका मतलब यह है कि आप महान हो, आप विद्वान हो और आप बहुत पैसे वाले इंसान हो, क्योंकि इंग्लिश बोलना एक स्टैंडर्ड है। अलग अलग लैंग्वेज हैं और लैंग्वेज के अनुसार हर एक इंसान का एक स्टैंडर्ड है। और इस समाज में हमें रहना है, सर्वाइव करना है, हमें अच्छी जॉब चाहिए, तो इंग्लिश बहुत ही जरूरी हो जाता है। सो बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश, लर्न व्हाई टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश आखिर आप बोले क्यों? इंग्लिश आपको सिर्फ इसलिए बोलनी है क्योंकि ज्यादातर एमएनसीज उन एम्प्लॉय को हायर करती है जो इंग्लिश जानते हैं, और करें भी क्यों ना, वो मल्टीटास्कर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ डील करना पड़ जाए तो फिर आप किस लैंग्वेज की सहायता लोगे? ऑब्वियसली इंग्लिश। देन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश आपको हर एक मोड़ पर मदद करने वाला है। इंग्लिश बोलना ना बोलना बिल्कुल आपके हाथ में, आप नहीं बोलना चाहते हो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन में आपको घूमना है, फॉरेन में जॉब चाहिए, इंडिया में भी बड़ी बड़ी एमएनसीज में जॉब चाहिए, तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। मूविंग ऑन, फर्स्ट पॉइंट जिसको आपको फॉलो करने हैं और वह है पढ़ो। जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो। इंग्लिश न्यूज़पेपर की सहायता लो, इंग्लिश बुक्स पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग कॉमिक्स पढ़ो जो इंग्लिश में हो। नेक्स्ट वन इज वह ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। यदि आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट हो तो उस रीजनल लैंग्वेज के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो डेली बेसिस पर। अगली चीज है और वह है देखो, ज्यादा से ज्यादा सुनो कि लोग किस तरीके से बोलते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, वो किसी भी भाषा को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। आप मूवीज देख सकते हो, कुछ सेमिनार देख सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हो जो इंग्लिश में बोलते हैं। टेड टॉक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, कुछ वेब सीरीज देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी कम्युनिकेशन करने में कि किस तरीके से इंग्लिश बोलना है, आखिर इंग्लिश बोलने का सही तरीका है क्या। नेक्स्ट वन इज, और वह है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि सोचो। जब आप बोलते हो तो आपके मन में हिचकिचाहट होती है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, तो इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप मन में सोचो। किसी भी चीज के बारे में जब आप सोचते हो तो ऑब्वियसली आप अपने रीजनल लैंग्वेज में सोचते होगे या फिर हिंदी में सोचते होगे। कोशिश करो इंग्लिश में सोचने की और आपको फील हो जाएगा कि आप गलत सोच रहे हो और उसको आप सुधारने की कोशिश करो। अगली चीज है वह है आप बेइज्जती झेलो। जब तक आप इज्जत की परवाह करोगे तब तक आप कुछ नया सीख नहीं सकते। इसलिए इंग्लिश बोलना शुरू करो, गलत इंग्लिश ही बोलो, यदि सामने वाला आपको जरूर से जरूर सुधारेगा। हमारे देश में ऐसी परंपरा रही है कि सामने वाला को आता हो या ना हो लेकिन आपको ज्ञान जरूर देता है, लेकिन आप जहां गलत होगी वहां आपको इंप्रूव जरूर करेगा, वहां वो आपका दोस्त, मुहिम, रिश्तेदार, पड़ोसी, कलीग हेल्प जरूर करेगा। तो आप सीख सकते हो। जब आप सीखने की जिज्ञासा से इंग्लिश सीखोगे तो डेफिनेटली सीख पाओगे। इंग्लिश डरो नहीं, ये डरने की कोई बात नहीं है, ये लैंग्वेज है, ये कम्युनिकेशन को जो है ना वो आसान करता है और इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश का मतलब यह नहीं है कि मैं तो पूरा का पूरा एकदम शुद्ध इंग्लिश बोलना चाहता हूं। यदि आप शुद्ध इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो यकीनन कभी नहीं बोल सकते। आप शुरुआत करो। जब हम बच्चे होते हैं तो हम सारे शब्द नहीं बोल पाते हैं, एक वाक्य भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, पर हम बोलने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे हम अपने आप को इंप्रूव कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से आप एक बच्चे की तरह इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। यस, यू कैन एंड यू विल, डोंट वरी एट ऑल। एंड द नेक्स्ट वन इज कुछ फ्रेजेस आप अपने पास जरूर से जरूर याद करके रखो। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो हर एक मूड पर काम आता है। कुछ ऐसे वोकेबलरी होने चाहिए आपके पास मौजूद जिसकी सहायता आप ले सकते हो। जैसे आप हिंदी में ही बोलते हो तो आप कुछ ऐसे वर्ड हो जिसकी सहायता आप लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली, रियली, इट रियली डजंट मैटर, लिटरली, ऑफ, नो, ऑफ कोर्स, एक्चुअली। ये सारी चीजों की सहायता आप लेते हो।
ठीक ऐसी ही चीज़ों की सहायता आप ले सकते हो इंग्लिश बोलने में भी। ये आपकी वोकेबलरी जब इम्प्रूव हो जाएगी तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन डे बाय डे इम्प्रूव होती चली जाएगी।